जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जगबानी टीवी ते असीं हरियाणा बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। हरियाणा बुलेटिन दीआं मुख्य खबरां लैके हाज़र हाँ। पहली खबर ते झात मारदे हाँ। सियासत दे मैदान विच शब्दी जंग तेज़ हो गई है। हाल ही विच राहुल गांधी वल्लों किसान नेतावां नाल मुलाकात की गई सी, जिस तो बाद हरियाणा दे दिग्गज भाजपा नेता अते मंत्री अनिल विज ने एक वड्डा अते विवादित बयान दिता है। विज ने कांग्रेस की तुलना रामलीला पार्टी नाल कर दिती है। आओ देखते हैं की है पूरा मामला। किसानां नाल मुलाकात करन तो बाद राहुल गांधी ने पिछले दिनी संसद भवन दे विच किसान नेतावां नाल मुलाकात कीती अते उन्हां दीआं मंगां खास करके MSP दी कानूनी गारंटी उत्ते चर्चा कीती। उत्ते ही अनिल विज ने उन्हां उत्ते तंज कसदिआं कहा है कि इस मुलाकात उत्ते प्रतिक्रिया दिंदिआं मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सियासी ड्रामा कर रहे ने। उत्ते ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस नूं हुण रामलीला पार्टी बना के रख दिता है, जिथे हर रोज़ नवां नाटक खेडिया जाता है। उन्होंने यह भी सवाल चुकिया कि जदों कांग्रेस सत्ता विच सी उदों उन्होंने किसानां लई MSP की गारंटी क्यों नहीं दिती। उत्थे ही की उन्होंने बयान पूरा दिता सीगा वो भी तुहानूं सुना दिंदे आ। अनिल विज की कह रहे हैं राहुल गांधी जी बारे, आओ सुन लैंदे आ। देखिए, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर कभी राम की सेना के बन जाते हैं, कभी रावण की सेना के बन जाते हैं, उसी प्रकार से वही लोग कभी किसान बन के आ जाते हैं, कभी मजदूर बन के आ जाते हैं, कभी व्यापारी बन के आ जाते हैं। इनके पास लोग तो रहे नहीं अब, इसलिए वर्दियां बदल बदल के ये अपने सीन क्रिएट। देखिए, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर कभी राम की सेना के बन जाते हैं, कभी रावण की सेना के बन जाते हैं, उसी प्रकार से वही लोग कभी किसान बन के आ जाते हैं, कभी मजदूर बन के आ जाते हैं, कभी व्यापारी बन के आ जाते हैं। इनके पास लोग तो रहे नहीं अब, इसलिए वर्दियां बदल बदल के ये अपने सीन करते हैं। दूजी खबर ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਰਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पूरे 45 सालों के लंबे इंतजार तो बाद केरल निगम विच भाजपा ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। इस जित के उत्साह नूं साझा करन लई केरल के नवे चुने गए कौंसलर फरीदाबाद पहुंचे। इस मौके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने केरल तो आए मेहमानों का निघा स्वागत किया। फरीदाबाद विच हुई इस अहम मीटिंग विच विपुल गोयल ने कौंसलरां नाल विकास कारजां अते निगम के कामकाज नूं लैके विचार वटांदरा किया। उत्थे ही की कहना है विपुल गोयल जी का, आओ सुन लैंदे एक बारी।
सर, आज केरल का डेलीगेशन आया है। 45 साल बाद केरल में भाजपा राज निगम में आया। आज कैसे कल्चरल एक्सचेंज और कार्यशैली का एक्सचेंज हुआ? भारतीय जनता पार्टी के लिए और केरल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 45 साल के संघर्ष के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनी है और 51 जो है पार्षद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद चुने गए हैं वो पहली बार निगम के अंदर सरकार आई है, तो इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री, देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न कॉरपोरेशन में जाकर वहां पर देखने का काम कि किस तरीके से केरल को भी बेटर बना सकें, केरल को भी किस तरीके से निगम को और आगे ले जा सकें। और उन विषम परिस्थितियों के अंदर वो लोग केरल के अंदर जो डेमोग्राफी नंबर्स हैं उस जो बीजेपी के फेवर में ना होते हुए भी उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको फेलिसिटेट करने के साथ साथ अन्य अन्य जगहों पर निगम के कार्य दिखाकर कि उस केरल को भी और सुदृढ़ और बेटर बना सकें। और मुझे लगता है जो ये उपलब्धि और जो ये शुरुआत हुई है वो गुजरात का दिन, गुजरात की तारीख कि जब निगम के अंदर कमल खिला था, उसके बाद गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज अनेकों सालों से उस पर राज कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो वहाँ पर वामपंथियों का शासन खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और केरल का भी अन्य भारत के अन्य जिलों की प्रदेशों की तरह चौमुखी विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकेगा। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने सूरजकुंड में लोकल टू ग्लोबल की पहल की। हरियाणा के लिए अफ्रीकन कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट का आयोजन किया है। उससे हरियाणा कितना लाभान्वित होगा? देखिए, हरियाणा एक इंडस्ट्रियल हब है और जो माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया है उसमें मैं समझता हूँ एक अग्रणी भूमिका हरियाणा निभाने का काम कर रहा है। तो जो लोकल फॉर ग्लोबल की जो बात की है आज फरीदाबाद के अंदर, आज हरियाणा के अंदर ऐसी अनेकों फैक्ट्री हैं जिनका व्यापार, जिनका प्रोडक्ट ग्लोबली देश विदेश के अंदर बिकने का काम होता है। तो मैं समझता हूँ जो लोकल फॉर ग्लोबल की बात की है, लोकल फॉर ग्लोबल को आगे बढ़ाने की जो बात की है, पूरे देश के अंदर हरियाणा अग्रणी स्थान पर होगा ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस और पूरे पूर्ण तन्मयता से लगे हुए हैं। कल आपने देखा भी किस तरीके से उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज के साथ बैठकर बैठक की। सर, आज केरल के प्रतिनिधि मंडल ने आज फरीदाबाद नगर निगम की कार्यशैली को देखा है। प्रेजेंटेशन भी दी गई है, क्या कुछ खास उस प्रेजेंटेशन में रहा? जो आज हमारे केरल का डेलीगेशन, हमारे वहाँ के पार्षद जो 45 साल बाद हमारा वहाँ पर मेयर बना है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अपनी शहादत वहाँ पर दी, जिस तरह से उन्होंने सहा और हमारी पार्टी का जो पहली बार वहाँ पर कमल खिला, आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट का हमेशा वहाँ राज है, भारतीय जनता पार्टी की कभी वहाँ पर सरकार नहीं रही। और आज यहाँ पर उन्होंने अपने सजेशन भी दिए और कुछ क्वेश्चंस भी रखे और उसका हमारे अधिकारियों ने जवाब भी दिया और यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है उसके लिए भी हमारे कमिश्नर ने उनको एक प्रेजेंटेशन दी। मैम, बतौर मेयर पहले आपको केरल जाने का मौका मिला और अब केरल का प्रतिनिधि मंडल आया है। किस तरह से देखते हैं इस वर्किंग कल्चर को और इस एक्सचेंज को? देखिए, जो भी केरल से अभी टीम आई सभी का हार्दिक स्वागत है फरीदाबाद नगर निगम में। और जैसे मैं पहली बार जब केरल गई तो मेरी भी इच्छा यही हुई और मैंने भी इन लोगों को इनवाइट किया कि आप लोग भी आइए। और स्पेशली मैंने हमारे कमिश्नर साहब के आगे, मंत्री जी के आगे एक ही बात बोली कि मैं घूम के आई हूँ, देख के आई हूँ वहाँ का क्या सिस्टम है। तो मेरे सभी पार्षद भी वहीं पर जहाँ जहाँ मैं देख कर आ रही हूँ, कोई भी अच्छी नई चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, इसे एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी कैसा है, एक्सचेंज ऑफ वर्किंग स्टाइल भी कह सकते हैं। और जो मेन बात ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा में तो इलेक्शन फिर भी इजी था क्योंकि हमारी लोकल पार्टीज थी, वहाँ बड़ा चैलेंजिंग था। ये सभी वॉरियर्स हैं जो विनर्स हैं एक्चुअल में, और इनको भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ਤਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਦੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਦੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਮਾਟਰ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर दराडे ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਆਓ सुन लेने एक बारी। महकमे की तरफ से एग्रीकल्चर का ये सेमिनार था जिसमें हॉर्टिकल्चर के जो किसान आए हुए थे उनकी समस्याएं सुनी, जो उन्होंने सुझाव दिए उन सुझावों को सरकार मानेगी। हम समझते हैं भी किसान के सुझाव सबसे सर्वोपरि होते हैं और इसीलिए सम्मेलन करते हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर हो सके, जिससे उनकी आमदन बढ़ सके। हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान की आमदन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उसी के लिए हम सम्मेलन करते हैं। और जो इसका जो हॉर्टिकल्चर में जो प्रोसेसिंग करके जो मार्केट में सामान बेचने की प्रथा जो शुरू हुई है, इससे भी किसान की आमदन बढ़ेगी और इससे जो मार्केट का रेट भी कम नहीं होने। बागवानी में तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, बागवानी में ये टमाटर सब्जी ये भी आती है इसमें, और अपने जो फल हैं पौधे वो सारे आते हैं। उनका किसी का किसी में चीज़ इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज़ में दूसरे में इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। ये करते इसी से इससे पैसे की आमदन ज़्यादा हो सकती है जो मल्ला के करेंगे। मेरे पास एप्लीकेशन आई है कि टमाटर की मंडी बनाने के लिए, मैं उस पर सरकार से विचार करके इनका ये काम को पूरा कराऊंगा। यूपी से ज्यादा क्राइम जो हरियाणा में हो रहा है, देखिए इस पे हमारी सरकार विदेशों में जाके भी पकड़ के लेके आने लग रही है और जेल में डाल रहे हैं पकड़ के। हमारा प्रशासन चुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।